प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की और नमस्कार। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज आपके सम्मुख दोबारा से उपस्थित हूं। आपका प्रिय प्रोग्राम वचन से प्रकाश को लेकर के। और आज के इस दिन में जब हम लोग यहाँ पर ये बाइबल अध्ययन करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आज भी आप प्रभु की ओर ध्यान लगाएं और परमेश्वर के वचन की ओर देखें और ये बात को सोचें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। तो जब हम इस सीरीज को देख रहे हैं यूहन्ना में से, उसमें हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और जितने भी शिक्षक आए, जितने भी चेले आए, जितने चमत्कार किए गए, जितनी प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी, उन सब का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम उस मुक्तिदाता पर विश्वास करें। तो आज का संदेश भी यह है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, विश्वास करना सीखें, उसके पीछे चलना सीखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मानव जाति है वो अलग अलग चीज़ों को देख करके विश्वास करती है। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे ये दिखाइए तब मैं विश्वास करूँगा। और आज जो वचन है वो इसी प्रकार का है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने मुझे देखा है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। और ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 36 पद, चैप्टर 6 वर्स 36। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ तुमने मुझे देखा है, लेकिन फिर भी तुमने विश्वास नहीं किया। बट आई सेड टू यू दैट यू हैव सीन मी एंड यू डू नॉट बिलीव। तुमने मुझे देखा है लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया है। तो यहाँ पर जो वचन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है कि देखिए मैं इस संसार में आ गया हूँ। और उसकी गवाही, ज्योति की गवाही, यूहन्ना जो चेला है वो कहता है कि ज्योति जगत में आ चुकी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को कहता है कि वो आ चुका है। और बहुत सारे लोग जो इस संसार में थे उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो आज जो वचन है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संसार में आ चुका है और उसने शरीर धारण किया है। यूहन्ना कहता है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, उसने देह धारण किया है, वो प्रभु अवतरित हो गया है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो प्रभु जगत में आ चुका है। और जब वो जगत में आ चुका है तो लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए। और इसका अर्थ ये भी है कि तुमने मुझे देखा है लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं किया है। लोग तो कहते हैं कि हमें दिखाइए, हमें दिखा दीजिए, हमें कुछ प्रमाण दीजिए और तब हम विश्वास करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि ये चमत्कार कर दीजिए तो हम विश्वास करेंगे। कुछ ने कहा कि आप क्रूस पर से उतर जाइए और हम विश्वास करेंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने ये सब देखने के बाद में, चमत्कार देखने के बाद में, प्रमाण देखने के बाद में, उस प्रभु को साक्षात रूप में देखने के बाद में अब अपना विश्वास, अपनी आस्था प्रभु पर नहीं रखी, परंतु उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी किया और अपने घमंड में उस साक्षात प्रभु का इनकार किया। तो आज का जो वचन है वो सीधे साधे तरीके से हमें ये कह रहा है कि तुमने मुझे देखा है। तुमने देखा है का मतलब, जब एक चेला ये पूछ रहा था कि हे यीशु हमें पिता को दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था फिर उसको कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो हम ये बात देख रहे हैं यहाँ पर कि वो साक्षात प्रभु जो अदृश्य था वो साक्षात रूप में, दृश्य रूप में होकर के हमारे सम्मुख आ गया है, हमारे पास आ गया है,
लेकिन हमने उसका तब भी विश्वास नहीं किया। तो हम कितने अभागे लोग हैं जिन्होंने उस साक्षात प्रभु को देख लिया है, उस साक्षात परमेश्वर का दर्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे हठीपन को, हमारे अविश्वास को दर्शाता है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज एक वचन मैं दूसरा आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ और वो यूहन्ना 12 अध्याय और 37 पद में पाया जाता है। यहाँ लिखा गया है, यीशु ने उनके सामने बहुत चमत्कार किए, तब भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने, उस भीड़ के सामने, इस्राएलियों के सामने, प्रभु की प्रजा के सामने कई चमत्कार किए लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि और क्या चाहिए जिससे कि हम विश्वास करें। ये संसार क्या चाहता है जिससे कि उसको विश्वास दिलाया जा सके। दरअसल ये हमारी हठ धर्मिता है और ये हमारा अज्ञान है और ये हमारे अविश्वास को दर्शाता है परमेश्वर के प्रति, और ये इस बात को भी दर्शाता है कि हम अंधकार को कितना प्रिय जानते हैं। हम जानते हैं कि इससे पता चलता है कि हम ज्योति से कितना बैर रखते हैं। तो प्रभु का वचन आज हमें उभार रहा है, बता रहा है, याद दिला रहा है कि हम उस जीवित प्रभु पर, साक्षात प्रभु पर, जो हमारे बीच में आया दिखाने के लिए, हालांकि वो अदृश्य प्रभु है, सनातन काल से उसने लोगों को मानव का अपना रूप नहीं दिखाया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो स्वयं इस पृथ्वी पर आए मानव बन करके, जिससे कि लोग विश्वास कर सकें, जिससे कि लोग जीवन पा सकें, जिससे कि लोग प्रभु में आगे बढ़ सकें। तो आज परमेश्वर हमें इस बात को कहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। प्रभु का वचन हमें साफ साफ तरीके से बताता है कि उन्होंने उसे देखा लेकिन विश्वास नहीं किया। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। जो घड़ी वाले अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वो कहते हैं कि पहले देखिए, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो आज जो वचन है वो इस बात को हमें, ये उदाहरण हमें घड़ी डिटर्जेंट पाउडर से याद दिलाता है कि अगर हमने उसे देख लिया है, अगर हमने प्रभु के चमत्कार देख लिए हैं, अगर हमने उसकी भलाइयाँ देख ली हैं, तो हमें उस प्रभु पर विश्वास करना चाहिए और उसके पीछे चलना चाहिए। और अगर हमने उसे चख लिया है, उसकी भलाइयों को देख लिया है, तो आइए हम उस पर विश्वास करें, उसके पीछे चलें, उसकी बातों को सुनें और उस पर भरोसा करें। क्योंकि हम मानव का कर्तव्य परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की अच्छी चीज़ों को देख करके, उसके साक्षात दर्शन करके हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम उस जीवित प्रभु पर, साक्षात प्रभु पर, सनातन काल के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। इससे हम सब की भलाई होगी, इससे हम सबको आशीष मिलेगी। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।